तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक टॉपिक जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार क्या है, हम केवल एक सेंस के बेस से इसको छोड़ देते हैं कि सोचते हैं कि परीक्षा में आएगा और हम केवल एक सेंस के बेस से इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे। लेकिन जब परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन तो हम सरल से सरल क्वेश्चनों को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, इनका एक बार भी रिवीजन नहीं किया हुआ था। एक बार पढ़े हुए होते तो हो सकता था शायद हमें एक दो शब्द याद रह जाते। तो लेकिन हम इनको छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब परीक्षा में इनकी ज़रूरत पड़ती है रिकॉल करने की, याददाश्ती की, तब हम इनको याद नहीं कर पाते। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारे पर्यायवाची शब्द। टॉपिक का नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द। शुरू करते हैं। पहले पर्यायवाची तो समझते होंगे आप। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची क्या होते हैं? कई बार क्या होते हैं, एक ही भाषा में या अलग अलग भाषाओं में एक ही अर्थ को समझाने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या? एक ही अर्थ को समझाने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची हमारा अंक। कोई कहता है अंक। अंक का मतलब या तो संख्या भी होती है, गिनती भी होती है, आंकड़ा भी होता है। क्या क्या? संख्या, गिनती और आंकड़ा। अंक का मतलब एक तरह से देखें तो संख्या, गिनती और आंकड़ा होता है। दूसरी तरफ देखें, अंक भरना मतलब गोद भरना, क्रोड या फिर पार्श्व। तो हमारे गोद, क्रोड और पार्श्व ये हमारे अंक के मतलब होते हैं। तो अंक के क्या क्या मतलब हो सकते हैं? संख्या, गिनती, आंकड़ा, गोद, क्रोड और पार्श्व, ये हमारे अंक के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अंग। वो कहते हैं ना, अंग अंग फड़का, जो होता है ना कि हमारे एवरेस्ट का तड़का अंग अंग फड़का। तो इस तरह से बात करें तो अंग की, अंग का मतलब होता है हिस्सा, भाग, अंश, हिस्सा, गात्र, पक्ष। तो ये क्या होते हैं हमारे अंग के पर्यायवाची? कौन कौन से? भाग, जैसे शरीर के भाग, अंश, हिस्सा, गात्र, पक्ष। फिर होता है ना अवयव, अजो। अजो इससे याद कर सकते हो आप। अजो थोड़ा अलग शब्द है, दो अक्षर का। इनको याद करने के लिए आप वर्ग पहेलियां आती है जो न्यूज़पेपर में आती है, उनसे आप देख सकते हैं कि ये कई बार याद हो जाते हैं उनसे, यदि आप उनको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। क्योंकि एक दिन यदि आप इनको याद करने के लिए बैठेंगे तो ये याद नहीं होते। क्या रूटीन में रोजाना थोड़ा 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 पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएगी। तो अंक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? भाग, अंश, हिस्सा, गात्र, पक्ष और अवयव, अजू। फिर आता है मुद्रिका, मतलब अंगूठी। अंगूठी की बात करें, जो हमारी उंगली में पहनते हैं, मुद्रिका, मुंदरी, छल्ला। होता ना, माही 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 मैनू छल्ला पवा दे। छल्ला मीन्स अंगूठी, मतलब आप मुझसे सगाई कर लीजिए। तो अंगूठी की बात करें तो मुद्रिका, मुंदरी, छल्ला, ये सब क्या होता है कि अंगूठी के प्रयोग। आप सोचते होंगे छल्ले का मतलब तो कड़ा होता होगा, लेकिन कड़े को कड़ाई कहते हैं। छल्ले का मतलब अंगुली के अंदर जो पहनते हैं वो अंगूठी, वही छल्ला होती है। फिर अंचल। अंचल का मतलब कि ये क्या है, मारवाड़ अंचल का व्यक्ति है। अंचल का मतलब क्षेत्र, इलाका। ये र गलत हो गया, इलाकार नहीं, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग। तो र को न माने इसमें क्या है कि क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग। फिर अंचल क्या होता है ना कि किसकी को कहते हैं ना, आंचल मतलब आंचल। क्या होता है? अंचल का मतलब आंचल भी होता है। जो पल्लू होता है, किनारा होता है, वो भी हमारे अंचल को ही दिखाता है। क्या क्या? हमारे क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग और आंचल, पल्लू, किनारा, ये हमारे किसके भाग माने जाएंगे? अंचल के। फिर बात करें अंजाम। अंजाम, तुमने यदि ऐसा काम किया तो इसका अंजाम अच्छा ना हो। अंजाम मतलब नतीजा, परिणाम, फल। क्या क्या हो सकता है? नतीजा, परिणाम, फल किसका? अंजाम का। तो ये देख तेरा अंजाम क्या होगा। तो वही बात है। फिर आता है अंत, खात्मा। अंत, खात्मा भी अंजाम, कि अंजाम तक पहुंचा दूंगा तुझे। वही बात आती है अंत, खात्मा। तो नतीजा, परिणाम, फल, या अंत या खात्मा हमारे अंजाम के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अंत। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। होता ना अंत तो अवसान, मतलब अंत, इति। वो कहते ना इतिश्री करना। तो कहते हैं ना अंत करना, खत्म करना, इतिश्री करना। तो वो आता है हमारे ऑपोजिट में खूब सारे आते हैं। इति का अथ का होता है ना, अथ का मतलब शुरू करना, और इति का मतलब समाप्त करना, मतलब आखिर। उन्मूलन, नाश, संहार। या उन्मूलन, नाश, संहार। तुम्हारे अंत के क्या क्या होंगे? अवसान, इति, आखिर, उन्मूलन, नाश, संहार। फिर अंतर की बात। अंतर की बात करें तो अंतर में क्या आता? फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता।
फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता, फासला, दूरी, अंतर होता है ना, दूरी, दूरो गलत तो हो गया प्रिंट, ये दूरी की जगह क्या होगा, दूरा, दूरो नहीं होगा, दूरी है, ये होता है कि दो आदमी के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच में अंतर क्या है, या फिर दूरी। तो फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता, फासला, दूरी, ये सब क्या होगा, अंतर के पर्यायवाची। फिर आते हैं हमारे अंतराल। अंतराल मतलब मध्यांतर, इंटरवल होता है ना बीच का, अंतराल, मूवी के बीच में भी इंटरवल आता है, आधी मूवी पहले आधी मूवी बाद में, तो इंटरनल, इंटरनल नहीं होगा, इंटरवेल। स्कूल में होते हैं घंटी बजती है टन टन टन, क्या हो गया, इंटरवेल हो गया, इंटरवेल में आप खाना खा सकते हैं, मतलब मध्यांतर। हमारे भोजन की भी तो एक स्कीम चलती है बच्चों की, मध्याह्न भोजन की। तो फिर आता है हमारा अवकाश, अंतर, समयांतर। अंतराल का क्या होगा, मध्यांतर, अवकाश, अंतर, समयांतर, ये हमारे अंतराल के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अंतर्धान। आप तो अंतर्धान ही हो गए, मतलब गायब से हो गए, मतलब ओझल हो गए, गायत नहीं है, गायब है ये, गायब है ये, गायब, गायत नहीं है, क्या है, गायब। तो आप इसे याद रखेंगे, गायत नहीं है, क्या है, गायब है। तो इसे ये मिस प्रिंट हो गए, गायत नहीं, गायब है। फिर आता तिरोभूत, क्या है, तिरोभूत, तिरोहित, लुप्त, ये हमारे क्या अंतर्धान के पर्यायवाची होंगे, क्या, ओझल, गायब, तिरोभूत, तिरोहित और लुप्त, ये हमारे किसके पर्यायवाची होंगे, अंतर्धान के। फिर आता अक्षर, होता ना अक्षर, अक्षर दीप जले हैं पहले खुशियों का उजियारा। अक्षर मतलब अ, ब, स, द, तो वैसे आता ना अ, आ, ई, ये सब क्या अक्षर होते हैं, आदि वर्ण को भी अक्षर कहेंगे। अविनाश मतलब जो विनाश नहीं हो सकता वो अक्षर है। ब्रह्म, हरफ, ये सब क्या होता है, अक्षर के पर्यायवाची हैं। फिर होता है अजनबी। ए अजनबी मुझे इतना सा बता, मतलब अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नावाकिफ। तो क्या, अनजान, अपरिचित, अज्ञात, ना का वाकिफ। तो हमारे अजनबी के क्या होंगे, कि अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नावाकिफ। फिर आता अंश। हम तो इसके अंश है, पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, शरीर, सहायक। क्या क्या, पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, शरीर, सहायक। तो अंश के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, शरीर, सहायक। फिर आता है अंधा। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, तो दो आंखें उसे दे दो, मतलब अंधा मतलब नेत्रहीन, जो देख नहीं सकता, अंधियारा, जिसकी जिंदगी में अंधेरा अंधेरा, चक्षुहीन, जिसके पास आंखें नहीं है, दृष्टिहीन, जिसके पास दृष्टि नहीं है। तो क्या होगा, नेत्रहीन, अंधियारा, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, ये हमारा अंधे के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अंतःपुर। अंतःपुर वो जगह है जहाँ रानियां निवास करती है, रनिवास, जनाना खाना। जनाना खाना नहीं होता, जनान खाना होता है, ये जनाना खाना नहीं होता, क्या होता, जनान खाना। जनानी होती है रानियां, वो जहाँ रहती है खाना खाती है, उसे जनान खाना कहेंगे। भागपुर, हरम, ये हमारे मोमडन्स होते हैं, तो मोमडन्स में जो राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, उनकी क्या होती थी, रानियां जहाँ रहती थी उसे हरम कहते थे। तो वही बात है, अंतपुर की क्या होंगे, रनिवास, जनान खाना, भागपुर, हरम। तो ये हमारे अंतपुर के पर्यायवाची होंगे, जहाँ रानियां रहती है। अब आते हैं हमारे 15वें नंबर का अंतरंग। क्या, अंतरंग, अंतरंग का ऑपोजिट बहिरंग, मतलब अंतरंग मतलब आंतरिक, अभ्यंतर, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक। क्या क्या, आंतरिक, अभ्यंतर, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक। फिर अंधकार की बात करें तो अंधकार का क्या होगा, तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमस। क्या, अंधकार का क्या होगा, तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्र, तमस, तमस, क्या, अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। तमराज के लिए तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार। तमराज होते हैं, तम का मतलब अंधेरे का राज हो, मतलब ये परीक्षा में भी आया हुआ RS की 98 में, और MPAS होता है ना, मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसमें 95 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बात करें अंदाज। तो अंदाज अपना अपना मतलब अटकल, अनुमान, कूद, तखमीना। क्या क्या, अटकल, अनुमान, कूद, तखमीना। फिर आता है ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका आते अंदाज के पर्यायवाची है, क्या क्या, अटकल, अनुमान, कूद, तखमीना, ढंग, ढब, तर्ज, तौर तरीका। तो अंदाज के पर्यायवाची है। फिर आते हैं अतिथि।
अतिथि तुम कब जाओगे, नहीं मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यंतक। क्या क्या अतिथि क्या होंगे, मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। क्या मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत अतिथि के पर्यायवाची होंगे। फिर होता है अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला और आलसी। क्या निकम्मा, निकट्टू, निठल्ला और आलसी। अकर्मण्य मतलब निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला और आलसी अकर्मण्य होंगे। फिर आता अग्नि। अग्नि का अनल, आग, पावक, वहनी, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुतासन, त्रिधामा, लोहिताक्ष। क्या लोहिताश्व, हुतबुक, जातवेद, शिखी, अरुण, धनंजय। तो क्या क्या होंगे, अनल, आग, पावक, अवनी, अहनी। तो अवनी होगा, अहनी नहीं होगा। तो आग, अनल, पावक, अवनी। तो अहनी नहीं अवनी है ये, ध्यान रखना। ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन। हुताशन भी कई परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है। हुताशन, त्रिधामा, लोहिताश्व, हुतबुक, जातवेद, शिखी, अरुण, धनंजय ये हमारे अग्नि के पर्यायवाची है। फिर आता है अक्सर। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। वही बात है, अक्सर की बात करें तो अधिकतम, अमूमन, प्राय, बहुधा, बार बार। अक्सर के क्या होंगे, अधिकतम, अमूमन, प्राय, बहुधा, बार बार ये अक्सर के पर्यायवाची होंगे। फिर बात करें अनादर। अनादर का निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन। तौहीन कर दिया आपने मेरी तो अवज्ञा कर दी, नहीं नहीं अनादर हुआ है, नहीं नहीं आपने तो मेरा तिरस्कार कर दिया। तो वही बात है, अनादर क्या होंगे, निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन। फिर अकस्मात। जो काम अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं, एकाएक होते हैं, सहसा होते हैं, तो सब एक जैसे अर्थ रखते हैं। तो अकस्मात, अचानक, एकाएक, सहसा। फिर आता अनाज। अनाज का अन्न, धान, शस्य, धान्य, गल्ला, दन्ना, दाना, खाद्यान्न। तो क्या कहेंगे, अन्न, धान, शस्य, धान्य, गल्ला, दाना, खाद्यान्न ये हमारे अनाज के पर्यायवाची है। फिर आता अकाल। अकाल का दुर्भिक्ष, सूखा, काल। राजस्थानी में क्या कहते हैं, काल पड़गो। काल पड़गो मीन्स अकाल पड़ गया। अकाल, दुर्भिक्ष, सूखा, काल। फिर आता अध्यापक। अध्यापक का क्या, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। क्या क्या, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक ये हमारा अध्यापक के हैं। फिर आता अखंड। अखंड का क्या होगा, अभंग, अविभक्त, अच्छिन्न, अक्षत, पूरा, साबुत, निरंतर। तो क्या क्या होगा, अभंग, अविभक्त, अच्छिन्न, अक्षत, पूरा, साबुत, निरंतर। फिर आता अर्जुन। जो हमारा महाभारत थी, तो महाभारत में जो अर्जुन था उसकी बात करें, अर्जुन तो अर्जुन को कहते हैं कृष्ण। पाहे पार्थ, मेरी बात सुनो। पार्थ मतलब अर्जुन, सव्यसाची, गांडीवधारी। गांडीव मतलब जो धनुष होता है उसको गांडीव कहते हैं, धारी मतलब धरनी वाले, गांडीवधारी। गुड़ाकेश, धनंजय तो वो तो डी गुकेश है, मैं सोचा गुड़ाकेश। तो गुकेश, डी गुकेश जो अभी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो हमारे डी गुकेश जो हमारे चेस है, शतरंज है, उसमें नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी। फिर आता अजीब मतलब अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। अजीब का क्या होगा, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। फिर आता अहंकार। इसको तो अहंकार हो गया, दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गुरूर, गुमान। अहंकार का क्या होगा, दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गुरूर, गुमान। किस गुमान में हो, किस घमंड में हो, किस अहंकार में हो। फिर आता अटल। अटल का क्या, अडिग, पक्का, अविचल, फिर अपरिवर्तनीय। तो अडिग, पक्का, अविचल, फिर अपरिवर्तनीय। फिर आता अमृत। अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, अमीय, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग। तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं किसकी, अमृत की। अमृत क्या, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। तो शराब होती है वो भी हमारी अमृति होती है, तो वो सोम का मतलब शराब। तो मुंजवत पर्वत पे क्या है, सोम मिलता है। तो वो हमारे किसमें एक वेद है, शायद ऋग्वेद है या सामवेद, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि मुंजवत नामक पर्वत है, वहाँ पे क्या है, सोम रस मिलता है। तो वही बात है,
मतलब अमृत मिलता है। फिर आता अतुल। अतुल की बात करते अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेनज़ीर। बेनज़ीर तो हमारे क्या विदेशी शब्द है, लेकिन फिर भी ठीक है। अतुल की बात करें तो अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेनज़ीर। तो ये बेनज़ीर वो नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो जो हमारे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही थी, पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर, तो वो बेनज़ीर नहीं है ये। तो अतुल की बात करें तो अनुपम, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, बेनज़ीर। फिर आता अरण्य। अरण्य का मतलब वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। क्या वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। ये हमारे RS 85-87 में आया हुआ है अरण्य का। अरण्य, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार आते रहते हैं क्वेश्चन, आप इसको बार बार रिविजन करते रहें। यदि आप वीडियो को देखेंगे बार बार तो भी आपको चीज़ें याद होने लगेगी। फिर आता अधर। अधर का मतलब होस्ट, ओष्ठ, होठ, रदपुट, लब। लब होते हैं ना कि लब से कह दो, कि लब का मतलब होठों से कह दो, ओष्ठ, रदपुट। तो ये सब हमारे अधर की बात कर रहे हैं। फिर आता अत्याचार। अत्याचार का मतलब अनाचार, अन्याय, उत्पात, जुल्म, नृशंसता, अपकार। ये सब क्या कहलाता है, हमारा अत्याचार कहलाता है। अत्याचार मतलब अनाचार, अन्याय, उत्पात, जुल्म, नृशंसता, अपकार। ये सब हमारा अत्याचार कहलाता है। फिर आता अधर्म। अधर्म का साथ नहीं देना मतलब पाप, अनाचार, जुल्म, अपकर्म, अनीत और अन्याय। तो UPAS मतलब ये हमारे यूपी की, जो UPPSC हो गई अब तो, लेकिन UPAS थी 1888 में, तो तब का आया हुआ क्वेश्चन ये अधर्म। अधर्म का क्या होगा, पाप, अनाचार, जुल्म, अपकर्म, अनीत, अन्याय। फिर बात करें अधर्मी। अधर्मी मतलब निकृष्ट, नीच, पतित, गिरा हुआ, कमीना, कुत्सित, क्षुद्र और घटिया। क्या क्या, निकृष्ट, नीच, पतित, गिरा हुआ, कमीना, कुत्सित, क्षुद्र और घटिया, ये अधर्मी होते हैं। फिर क्या बात करें अधिकार। अधिकार को आधिपत्य, कब्जा, दावा, स्वत्व, हक, स्वामित्व। ये क्या कहलाते हैं, अधिकार। अधिकार की बात कीजिए मतलब आधिपत्य, कब्जा, दावा, स्वत्व, हक, स्वामित्व। फिर आता है एक अनार 100 बीमार मतलब अनार, दाड़िम, शुकोदन, सुखप्रिय, रामबीज। दाड़िम, शुकोदन, सुखप्रिय, रामबीज। अनार का क्या होगा, दाड़िम, शुकोदन, सुखप्रिय, रामबीज। फिर आता अनुपम मतलब अनोखा, अनूप, अनूठा, अद्भुत, अतुल, अद्वितीय, निराला। क्या क्या होगा, अनोखा, अनूप, अनूठा, अद्भुत, अतुल, अद्वितीय, निराला। अनुपम के क्या क्या होंगे, अनूठा, अनूप, अनूठा, अद्भुत, अतुल, अद्वितीय, निराला। ये हमारे अनुपम के पर्यायवाची होंगे। फिर बात करें अनुमान की। अनुमान का क्या होगा, कयास, अटकल, अंदाजा। कयास, अटकल, अंदाजा अनुमान के। फिर आता अधीन। अधीन की बात करते हैं आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, माथत, वशीभूत, अवलंबित। क्या क्या, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, माथत, वशीभूत, अवलंबित। फिर आता असुर। असुर की बात करें तो दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। सुर प्लस अरी, सुरारी। सुर मतलब देवता, उनका दुश्मन हमारे कौन, दैत्य मतलब असुर। तो UPAS 97 पेपर था, उसमें आया था क्वेश्चन। असुर के क्या क्या होंगे, दानव, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, तमचर, दैत्य, सुरारी। तो ये हमारे असुर के पर्यायवाची है। फिर आता है इसकी बात सुनकर मैं अधीर हो उठा। अधीर मतलब व्याकुल, आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताज, व्यग्र, विकल। अधीर की बात करें तो आकुल, आतुर, उद्विग्नी, बेताज, व्यग्र, विकल। फिर आता अश्व। अश्व का मतलब घोड़ा, तुरंग, तुरंग में, बाजी, है, घोटक, सेंधव। यह RS 2001 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन सा, अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग, तुरंग में, बाजी, है, घोटक, सेंधव। ये हमारे घोड़े के पर्यायवाची है अश्व के। घोड़ा, तुरंग, तुरंग में, बाजी, है, घोटक, सेंधव। फिर आता अज्ञानी। अज्ञानी की बात करते अबोध, मूढ़, मूर्ख, मूर्ख, अपनी छवि सुधार। तो वो आपने सुना होगा केशव जादव का हुआ था ना, तो बहुत अच्छा बोलता है वो भी कि मूर्ख अपनी छवि सुधार। तो वही बात है, अज्ञानी मतलब मूर्ख, मूढ़, अबोध, नादान, अज्ञ, अहमक, भोंदू, उज्बक। तो भोंदू भी इसी में आता है, अजमक,
अहमक और उज्बक, अहमक और उज्बक भी इसी में आते हैं। फिर आता अनचाहा, अनचाहा मतलब अनभिष्ट, अनिच्छित, अनाकांक्षित, अनभिलाक्षित। तो क्या क्या होंगे? अनभिष्ट, अनिच्छित, अनाकांक्षित, अनभिलाक्षित। क्या? अनभिलाक्षित। तो ये हमारे क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे किसके? अनचाहे के। फिर आता अखिल, ये था ना अखिल भारतीय, मतलब पूरा का पूरा, सारा, संपूर्ण। तो अखिल का मतलब पूरा, सारा, संपूर्ण, समस्त। तो होता ना हमारे अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS और IFS, तो अखिल भारतीय है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे भारत में उनकी सर्विस चलती है, इसलिए तो उनको क्या बोलते हैं? अखिल, अखिल भारतीय। तो वही बात उनके लिए भी लागू हो जाती है। फिर बात करें अचल, मतलब अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़। तो UPAS है। तो UPAS के अंदर 89 के अंदर जो परीक्षा लगी थी उसमें आया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है। अचल का, अचल का क्या होगा? अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़। फिर बात करें अचेत, अचेत का मतलब होता है मूर्छित। अचेत की बात करें तो मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञाशून्य, चेतनाहीन, चेतनाशून्य। तो अचेत का क्या होगा? मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञाशून्य, चेतनाहीन, चेतनाशून्य। तो हमारे अचेत के पर्यायवाची हैं। फिर बात करें अतिरिक्त, मतलब अलग, पृथक, भिन्न, जुड़ा, न्यारा। मतलब ना इसके अतिरिक्त मैं कोई बात नहीं करूँगा, मतलब इसके अलावा, अलग, भिन्न, जुड़ा, न्यारा। तो ये होता ना हमारे अतिरिक्त के पर्यायवाची रहेंगे। फिर बात करें अधिकार, अधिकार की बात करें तो शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, अर्हता, योग्यता। अधिकार की बात करें तो शक्ति, सामर्थ्य, अर्हता, योग्यता और क्षमता, ये अधिकार के पर्यायवाची। फिर होता है अनंतर, अनंतर की बात करें तो तदुपरांत, तत्पश्चात, फिर, बाद में, के पीछे। तदुपरांत, तत्पश्चात, फिर, बाद में, के पीछे। अनंतर की बात करें तो तदुपरांत, तत्पश्चात, फिर, बाद में, के पीछे, हमारे तदंतर के। फिर होता अनाथ, मैं अनाथ क्यों हूँ, मैं बेसहारा क्यों हूँ, मैं यतीम क्यों हूँ, नाथहीन, दीन, निराश्रित क्यों हूँ। वही बात है, अनाथ, बेसहारा। अनाथ का क्या होगा? बेसहारा, यतीम, नाथहीन, दीन, निराश्रित। निराश्रित मतलब जिसके पास आश्रय ना हो। तो आश्रम, अनाथ का क्या होगा? बेसहारा, यतीम, यतीमों जैसी जिंदगी, इसके आगे पीछे कोई नहीं। अनाथ की क्या होगी? बेसहारा, यतीम, नाथहीन, दीन, निराश्रित। फिर आता अनिवार्य, अनिवार्य की बात करें तो अपरिहार्य, बाध्यकर, आवश्यक, अटल, लाजमी। क्या? अनिवार्य का क्या होगा? हमारा अपरिहार्य, बाध्य कर, आवश्यक, अटल और लाजमी, ये हमारे अनिवार्य के होंगे। अगला लेते हैं हम आगे 57वां, 57वां होगा अनिष्ट, अनिष्ट देव। कौन पता नहीं किस में आता है अनिष्ट देव। अनिष्ट देव मतलब बुराई का देवता अनिष्ट देव। तो अनिष्ट देव को बार बार पूछा जाता है, मूवी भूल गया मैं जिसमें अनिष्ट देव आते थे। तो अनिष्ट देव वो उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, हैरी पॉटर में। हैरी पॉटर में जो वोल्डेमॉर्ट होता है, वोल्डेमॉर्ट होता है ना, यदि आपने तो क्या देखी होगी, लेकिन जिसने भी देखी है उसको याद होगा। जो हैरी पॉटर, हरमायनी और जो वीजली, तो तीन थे। तो तीनों के दुश्मन कौन था? वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट को अनिष्ट देव कहते थे। तो अनिष्ट मतलब अशुभ, अहितकर, बुरा, अकल्याणकार और अमंगलकारी। कर होगा अकल्याणकर। तो हमारे अशुभ, अहितकर, ये हेत नहीं है, अहित है। क्या? आहेत नहीं है, क्या अहित है। ये ऐसे, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, ऐसे आएगा अहितकर। तो आप इसे याद करना, अशुभ, अहितकर, बुरा, अकल्याणकर, मंगलकारी। फिर आता हमारा अनुकूल, अनुकूल का अनुरूप, संगत, मुआफिक और अनुसार। क्या क्या? अनुकूल, अनुरूप, संगत, मुआफिक और अनुसार। फिर बात करें अनुचित, अनुचित की बात करें तो अयुक्त, अनुपयुक्त, बेजा, गैरवाजिब, गैरमाकूल, नाजायज। अयुक्त, अनुपयुक्त, बेजा, गैरवाजिब, गैरमाकूल, नाजायज। अनुचित का क्या होगा? अयुक्त, अनुपयुक्त, बेजा, गैरवाजिब, गैरमाकूल और नाजायज। फिर बात करते हैं अनुकरण, अनुकरण की बात करते हैं अनुसरण, अनुगमन, नकल, देखा देखी, अनुवर्तन।
क्या क्या? अनुसरण, अनुगमन, नकल, देखा देखी, अनुवर्तन। अनुकरण का क्या क्या होगा? अनुसरण, अनुगमन, नकल, देखा देखी, अनुवर्तन। फिर बात करें अनुमति। अनुमति क्या क्या होगा? मंजूरी, स्वीकृति, आज्ञा, इजाजत, सहमति। क्या क्या होगा? मंजूरी, ये मजूरी नहीं है, मंजूरी है, बिंदी रह गई इसमें। अनुमति का क्या होगा? मंजूरी, स्वीकृति, आज्ञा, इजाजत, सहमति। मंजूरी, स्वीकृति, आज्ञा, इजाजत और सहमति। फिर आता अनुरूप। ये इसके अनुरूप बात नहीं करता, मतलब समरूप, सदृश्य, समान, समतुल्य, मिलता जुलता। क्या होगा अनुरूप का? समरूप, सदृश्य, समान, समतुल्य, मिलता जुलता, तुल्य रूप, ये हमारे अनुरूप के होंगे। फिर होता अनुरोध, मतलब विनती, प्रार्थना, निवेदन, याचना, अभ्यर्थना। क्या होंगे? प्रार्थना, विनती, निवेदन, याचना, अभ्यर्थना। क्या क्या होंगे? प्रार्थना, विनती, निवेदन, याचना, अभ्यर्थना हमारे अनुरोध के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अनूठा, मतलब अनोखा, निराला, विलक्षण, विचित्र, बेजोड़। क्या क्या? अनोखा, निराला, विचित्र, बेजोड़। अनोखा, निराला, विलक्षण, विचित्र, बेजोड़ अनूठा का। फिर अन्वेषण, मतलब गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान, शोध। गवेषण का क्या होगा? गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान और शोध। गवेषण, खोज, जांच, अनुसंधान और शोध। फिर आता अपमान। अपमान की बात करें तो अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। क्या क्या होंगे? अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। फिर बात करें अपार। अपार की बात करें तो असीम, अनंत, बेहद, बेशुमान और असीम। बेशुमान नहीं, बेशुमार है ये र था न बन गया तो र है ये, ठीक है। बेशुमार कहते हैं मेरे पास तो बेशुमार दौलत है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अपार संपदा तो वही आती है। निस्मिस, वो भी इसी के अंदर गिनती आएंगे। तो अपराध, अपराध की बात करें तो मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है, मेरे तो कर्म ही खराब है, क्योंकि मेरे तो क्या है अपराध ही ऐसे हो गए हैं। तो अपराध का क्या होगा? कसूर, दोष, जुर्म। क्या? कसूर, दोष, जुर्म हमारे अपराध का पर्यायवाची होगा। कसूर, दोष, जुर्म। फिर आता अभिजात, मतलब कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। क्या क्या? कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। ये हमारी यूपीएस परीक्षा है। यूपीएस तो समझते होंगे, यूपी उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 89 के अंदर जो परीक्षा लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था अभिजात। ये तो अभिजात वर्ग से संबंधित है, मतलब ऊंचे कुल से। अभिप्राय, मतलब तात्पर्य, आशय, मतलब, मंशा, उद्देश्य। क्या क्या? तात्पर्य, आशय, मतलब, मंशा, उद्देश्य अभिप्राय का। क्या था? अल्प। अल्प का मतलब न्यून, थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त, नाकाफी। क्या क्या? न्यून, थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त, नाकाफी अल्प के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अवज्ञा, मतलब अनादर, अवमानना, अपमान, तिरस्कार। क्या क्या? अनादर, अवमानना, अपमान, तिरस्कार अवज्ञा के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अवनति, मतलब अपकर्ष, गिराव, घटाव, हास, उतार। अपकर्ष की बात करें तो गिराव, घटाव, हास, उतार ये हमारे अवनति के पर्यायवाची हैं। फिर आता अवस्था, मतलब दशा, स्थिति, हालत। क्या? दशा, स्थिति, हालत हमारे अवस्था के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अशुद्ध। अशुद्ध की बात करें तो दूषित, अशुचि, गंदा, अपवित्र, एतबार, मलिन। क्या क्या होंगे? दूषित, अशुचि, गंदा, पवित्र, एतबार, मलिन ये हमारे अशुद्ध के पर्यायवाची होंगे। फिर आता अस्त। इसका तो सूरज अस्त हो गया, मतलब तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब, ओझल। ये तो ओझल हो गया, गायब हो गया। तो अस्त का क्या होगा? अस्त का क्या होगा? तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब, ओझल। फिर आता असभ्य। असभ्य की बात है तो अशिष्ट, गंवार, अभद्र, दुश्शील। क्या क्या? अशिष्ट, गंवार, अभद्र, दुश्शील, जिसका शील खराब हो, दुश्शील। तो अशिष्ट, गंवार, अभद्र, दुश्शील असभ्य का होगा। फिर आता अनजान, मतलब अजनबी, अपरिचित, अनभिज्ञ, अनचिह्ना, गैर, बेगाना होता ना। तो वो है अजनबी, अपरिचित, अनभिज्ञ, अनचिह्ना, गैर, बेगाना। ये अनचिह्ना तो शब्द ही अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं। अनजान के तो हमें सबके दो दो ये शब्द याद करने में, कोई सा जो इच्छा हो याद रह जाए वही बढ़िया है।
तो अनजान का क्या, अजनबी कर लो, अनभिज्ञ कर लो, बेगाना, गैर, कोई सा भी अपरिचित, कोई सा भी याद कर लो, बढ़िया बढ़िया शब्द है अनजान के। फिर आता हमारे आँख, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। तो आँख का क्या होगा, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृक, अक्षी, नजर, अक्ष, चश्म। तो ये हमारे चश्म, चश्मा, चश्म आँख मतलब आँख होता ना, चश्मे गवाह होता ना, इसका तो किसने चश्मे गवाह का मतलब देखा देखी किया, आंखों से जिसने देखा है। तो RS87 में और मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव 97 में परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है आँख का। तो आकाश, नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अब्र, आसमान, फलक, दिव्य, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, ट्यू। तो ये हमारे आकाश के पर्यायवाची है और ये इसकी लंबी लिस्ट है। आकाश के में 86, 87, 97, 4, 8, यूपी के में 88 में और MP के में 97, 99 इन परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है आकाश। तो नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, तारापथ, अंतरिक्ष, अब्र, आसमान, फलक, दिव्य, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, ट्यू। तो ये हमारे आकाश के पर्यायवाची है। फिर आते हैं हमारे आम। ये तो आम सी बात है, साधारण सी बात है। मतलब आम का मतलब एक तो होता है आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अतिसौरभ, पिकबंधु, मधुदूत। तो ये हमारे आम के हैं जो खाते हैं हम आम। एक होता है ना आम बात, मतलब मामूली या साधारण सामान्य बात होती है। मामूली, सामान्य, साधारण, तो ये आम की बात होती है। फिर आते चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव। तो हमारे आत्मा की बात है। क्या आत्मा क्या बात है, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव, आत्मा की बात है। फिर आता आयु। आयु की बात करें तो उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल, वयस, जिंदगी। क्या क्या आयु की बात करें तो आनंद। आयु की बात करें तो उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल, वयस, जिंदगी। ये हमारी किसकी बात है, आयु की। फिर आता आनंद। आनंद ले रहे हो आप, हाँ ले रहे हैं। आनंद की बात करें तो प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुफ्त, हर्ष। आनंद की बात करें तो क्या क्या होगा, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, लुत्फ, हर्ष। तो हमारा RS94 में क्वेश्चन आया हुआ है आनंद का। फिर आता आज्ञा। आज्ञा के बाद आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान। क्या क्या, आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान। फिर आता इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। क्या क्या, इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। आज्ञा का क्या होगा, आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान, इजाजत, अनुमति, अनुज्ञा। फिर बात करें आभूषण। आभूषण की बात करें तो अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर, टुम। तो ये हमारे आभूषण क्या हैं, अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, मंडन, जेवर और टुम। ये किसके, आभूषण के पर्यायवाची। फिर आता आश्चर्य, अचंबा, अचरज, ताज्जुब, विस्मत, हैरत, हैरानी। अचंबा, हैरत, अचरज, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी। तो हमारे किसके, आश्चर्य के पर्यायवाची। फिर आता आदरणीय। हमारे आदरणीय गुरुजी, आदरणीय पिताजी। तो हमारे आदरणीय की बात करें सम्माननीय, सम्मान्य, मान्य, समादरणीय। तो आदरणीय क्या होगा, सम्माननीय, सामान्य, समान्य, समादरणीय। फिर आंसू। आंसू की बात करते हैं अश्रु, नयनजल, नेत्रनीर, नेत्रवारी, नयनवीर। यह क्या 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 है इसमें, आंसू के अश्रु, नयनजल, नेत्रनीर, नेत्रवारी, नयनवीर, ये हमारे आंसू के हैं। फिर आकर्षक। आकर्षक की बात करें तो मोहक, लुभावना, दिलकश, मनोहर, मनोहारी। क्या क्या, मोहक, लुभावना, दिलकश, मनोहरी, मनोहर। ये हमारे आकर्षक के पर्यायवाची होंगे। क्या क्या, मोहक, लुभावना, दिलकश, मनोहर, मनोहारी। फिर आता आकृति। आकृति की बात करते हैं आकार, चेहरा, मोहरा, डील ढोल, गठन, नैन नक्श। ये हमारे आकृति के होंगे। क्या क्या, आकार, चेहरा, मोहरा, डील डोल, गठन, नैन नक्श। ये हमारे आकृति के पर्यायवाची होंगे। फिर बात करें आक्षेप, आरोप, अभियोग, दोषारोपण, इल्जाम लगाना। क्या क्या, आरोप, अभियोग, दोषारोपण, इल्जाम लगाना आक्षेप के पर्यायवाची होंगे। फिर आता आखिरकार।
मतलब अनंत, अंततः, अंततो गत्वा परिणामतः फलतः। क्या क्या? अंततः, अंततो गत्वा परिणामतः फलतः। तो आखिरकार के पर्यायवाची होंगे क्या क्या? ये हमारा अंततः, अंततो गत्वा परिणामगतः और फलतः। फिर आता आचरण। आचरण की बात करें तो व्यवहार है, चाल चलन, बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार। क्या क्या? व्यवहार, चाल चलन, बर्ताव, शिष्टाचार और सदाचार। ये हमारे किसके पर्यायवाची है? आचरण के। फिर आता आडंबर। क्या था? आडंबर की बात करें तो आडंबर मतलब ढोंग, ढकोसला, पाखंड, प्रपंच, दिखावा, सांग। क्या क्या? अगर आडंबर क्या होंगे? ढोंग, ढकोसला, पाखंड, प्रपंच, दिखावा, सांग। फिर आता आदर्श। आदर्श की बात करें तो प्रतिमान, मानक, नमूना, प्रतिरूप। क्या क्या? आदर्श क्या होंगे? प्रतिमान, मानक, नमूना, प्रतिरूप। ये हमारे किसके? आदर्श के पर्यायवाची होंगे। फिर आता आदि। क्या? आदि का क्या होगा? पहला, प्रथम, आरंभिक, शुरू का या आदिम। क्या क्या? आदि का क्या होगा? पहला, प्रथम, आरंभिक, शुरू का या आदिम। ये हमारे आदि के पर्यायवाची होंगे। और आज का आखिरी पेज रहेगा ये, पेज नंबर 6। टोटल 29 पेज है इसमें। तो आज का आखिरी में पहला लेंगे 98वां। आधार का मतलब अवलंब, सहारा, आश्रय। इसके 5 पार्ट बनेंगे, 5 में से पहला पार्ट है ये। आधार का अवलंब, सहारा, आश्रय। फिर उत्पत्ति की बात करें तो विपत्ति, आपत्ति। उत्पत्ति क्या? आपत्ति का विपत्ति, आफत, मुसीबत, आपदा, विपदा। क्या क्या? विपत्ति, आफत, मुसीबत, आपदा, विपदा। आपत्ति का क्या होगा? विपत्ति, आफत, मुझ पे तो आफत आ गई, मुसीबत आ गई, विपदा आ गई, आपदा आ गई। तो विपत्ति, आफत, मुसीबत, आपदा, विपदा। तो आरंभ की बात करें, श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करिए, शुरू कीजिए। खाने खाते टाइम बोलते हैं उसमें मोमडन्स लोग कि आप तो बिस्मिल्लाह कीजिए, मतलब खाना शुरू कीजिए, तो वो बिस्मिल्लाह आता है। फिर आयुष्मान, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड। तो चिरायु, चिरंजीवी, चिरंजीव, शतायु, दीर्घजीवी। ये हमारे आयुष्मान के पर्यायवाची रहेंगे। क्या क्या? चिरायु, चिरंजीवी, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी। ये हमारे आयुष्मान के पर्यायवाची रहेंगे। आराम, आराम मतलब सुख, चैन, करार, विश्राम, विश्रांति। मुझे चैन ना आ जाए, मुझे सुख ना आ जाए, आराम ना आ जाए, मतलब आराम के होंगे सुख, चैन, करार, विश्राम, विश्रांति। फिर आता आलोचना। आलोचना का टीका, टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष, निरूपण, नुक्ताचीनी करना। क्या क्या? टीका, टिप्पणी, समीक्षा, गुणदोष, निरूपण, नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी तो आलोचना की पर्यायवाची है। फिर आवाज, आवाज का शब्द, ध्वनि, स्वर, रव। क्या क्या होंगे? शब्द, ध्वनि, स्वर, रव। ये हमारे किसके? आवाज के पर्यायवाची रहेंगे। फिर बात करें आश्चर्य। आश्चर्य क्या? अचरज, अचंबा, कौतुक, कुतूहल और कौतूहल। कुतूहल भी होता है इसका, कौतूहल भी होता है। तो आश्चर्य, अचरज, अचंबा, कौतुक, कुतूहल और कौतूहल। आश्रय की बात करें तो भरोसा, अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय। क्या क्या? भरोसा, अवलंब, सहारा, आधार और प्रश्रय। फिर इच्छा की बात करें, अगला क्या आता है? इच्छा। मेरी तो इच्छा ही नहीं है। तो बात करें इच्छा की, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू। तो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू। हमारी इच्छा के हैं। इंद्र की बात करें तो देवराज, सुरपति, मघवा। देवराज, इंद्र, देवराज, इंद्र, सुरपति। सुर का मतलब होता है जो देवता होते हैं उसको सुर कहते हैं, तो वही बात है, सुरपति, देवताओं का स्वामी। मधवा, माधवी का पति, तो वही बात। पुरंदर, तो पुरंदर की संधि की थी, ये वो वाली संधि नहीं है, यदि आपको याद हो तो। पुरंदर की संधि हमारे मराठों और मुगलों के बीच में की गई थी, जिसके बाद में 82-84 किले थे जो मराठा राजा जो हमारे शिवाजी थे उन्होंने मुगलों को दे दिए थे, तो पुरंदर की संधि थी। तो पुरंदर, देवेश, शुक्र, शतऋतु, देवेंद्र, सचीपति, इनकी वाइफ का नाम सची था। वासव, सुरेश, सहस्त्राक्ष, बृहत्रा, अमरपति, पर्वतारी,
पर्वतारी, अरी का मतलब होता है दुश्मन, पर्वत का दुश्मन हो ना इंद्र। वो आपको याद हो तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत, हमारे जो गोवर्धन पर्वत था उसको उठा लिया था और खूब वर्षा होती थी, तो उन्होंने ठान लिया था इस पर्वत को मैं नष्ट करके मानूंगा। तो पर्वत का दुश्मन पर्वतारी। फिर इंद्रधनुष, तो सुरधनु, सुरचार, इंद्रचाप, सप्तर्ण, शक्रचाप, ये हमारे इंद्रधनुष के पर्यायवाची क्या क्या, सरधनु, सुरचार, इंद्रचाप, सप्तवर्ण और शक्रचाप। फिर इंद्राणी, इंद्राणी का क्या होगा, सची, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी इंद्राणी, सची, इंद्रवधु, ऐन्द्री, इंद्रा, पुलोमजा, क्या क्या, पुलोमा नामक राक्षस की पुत्री पुलोमजा, तो इंद्राणी पुलोमा की पत्नी, तो पुत्री थी, पत्नी क्या, सची, इंद्रवधु, ऐन्द्री, इंद्रा, पुलोमजा। पुलोज मानिए पुलोमजा, ये कहता कि ईर्षा, ये तो क्या करता रहता है, कूदता रहता है, तो कुढ़न, खार, ये तो खार खा के बैठा है, जल के, जलन, डहा, द्वेष, रश्क, मत्सर, स्पर्धा, हसद, तुम्हारे किसके, ईर्ष्या के पर्यायवाची क्या क्या है, कुढ़न, खार, जलन, डहा, द्वेष, रसक, मत्सर, स्पर्धा, हसद। फिर ईश्वर, जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्म, सृष्टा, अल्लाह, खुदा, निरंजन, रब, विभु, सच्चिदानंद, साईं साहब, स्वयंभू, परवदिगार। ए परवदिगार, आपसे तो यही दरख्वास्त, क्या दरख्वास्त हमारी, कि हमारी सुन लो। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची होंगे जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्म, सृष्टा, अल्लाह, खुदा, निरंजन, रब, विभु, सच्चिदानंद, साईं साहब, स्वयंभू, परवदिगार। इच्छुक, इच्छुक का अभिलाषी, उत्कंठित, लालायित, उत्सुक और आतुर, क्या क्या, अभिलाषी, उत्कंठित, लालायित, उत्सुक और आतुर, इच्छुक के पर्यायवाची। क्या था, इनकार, इनकार का निषेध, अनंगीकार, अस्वीकृति, अनंगीकरण और प्रत्याख्यान। क्या था, इशारा का मतलब संकेत, इंगित, निर्देश, सैन और कूट। इशारा की बात करें, संकेत, इंगित, निर्देश, सैन और कूट। कूट परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 की परीक्षा में आया था कूट शब्द। फिर बात करें आगे, इष्ट मतलब वांछनीय, काम्य, इच्छित, अभिप्रेत, अभिष्ट और मनोवांछित। क्या क्या, वांछनीय, काम्य, इच्छित, अभिप्रेत और अभिष्ट और मनोवांछित, ये हमारे क्या है कि इष्ट के पर्यायवाची है। चलो एक और पेज और देख लेते हैं, अभी तो समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, 42 मिनट का ही वीडियो बना है, तो शुरू करते हैं। अगला आता है ईमानदारी। क्या था, ईमानदारी, ईमानदारी का सदाशयता, निष्कपटता, दयानतारी और निश्चलता। क्या, तो सदाशयता, निष्कपटता, दयानतारी और दयानतदारी और निश्चलता। उत्सव की बात करें तो क्षण, मह, उदर्श, जलसा, जश्न, समारोह, पर्व, त्योहार। क्या क्या होंगे, ध्यान रखो त्योहार में एक ही मात्रा आती है ओ की, तो क्षण, मह, उदर्श, जलसा, जश्न, समारोह, पर्व, त्योहार। फिर आता उग्र, उग्र का मतलब अविनीत, उत्कंठ, उद्दंड, उद्दत, कर्कश, तूफानी, तेज, प्रचंड, विकट, भीषण। क्या क्या, अविनीत, उत्कट, उद्दंड, उद्धत, कर्कश, तूफानी, तेज, प्रचंड, विकट और भीषण। उत्साह की बात करें तो उमंग, अध्यवसाय, उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति, जोश, हौसला। उमंग, अध्यवसाय, उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति, जोश, हौसला। फिर उन्नति की बात करें तो उन्नति का क्या होगा, विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना, प्रगति, तरक्की, बढ़ोतरी। क्या क्या, विकास, उत्कर्ष, उत्थान, अभ्युदय, उठना, प्रगति, तरक्की, बढ़ोतरी। 21 में आया क्वेश्चन है उन्नति का। फिर उदय, उदय का आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना, उद्गमन। क्या क्या होगा, उदय का आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना, उद्गमन, ये हमारा आरोह उदय का होगा। फिर उपहास मतलब मजाक, खिल्ली, परिहास, मखौल, हंसी, ये MPAS में आया हुआ है 99 में। उपहास का क्या होगा, मजाक, खिल्ली, परिहास, मखौल, हंसी। क्या था, उत्पत्ति। क्या, उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के क्या होंगे, हमारे उद्भव, जन्म,
जन्म, जन्म, उद्गम, व्युत्पत्ति, पैदाइश। फिर आता आरंभ, आरंभ के क्या होंगे? आविर्भाव, उदय, शुरुआत, प्राकट्य। फिर बात करें मूल, स्रोत, मूल स्रोत या स्रोत भी कह सकते हैं। तो उत्पत्ति क्या होंगे? उद्भव, जन्म, जनन, और हमारे उद्गम, व्युत्पत्ति, पैदाइश, आरंभ, आविर्भाव, उदय, शुरुआत, प्रकाट्य, मूल, स्रोत, मूल और स्रोत। उद्दंड, ये तो बंदा बहुत उद्दंड है, मतलब असभ्य, क्रूर, दुराचारी, दुष्ट, अविनीत, उच्छृंखल। जो उद्दंड होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं उच्छृंखल, मतलब असभ्य, क्रूर, दुराचारी, दुष्ट, अविनीत, उच्छृंखल। फिर बात करें उत्पात, तो उपद्रव, उद्यम, झगड़ा, दंगा, फसाद, हंगामा, हुल्लड़, अशांति। क्या क्या? उपद्रव, उद्यम, झगड़ा, दंगा, फसाद, हंगामा, हुल्लड़। फिर बात करें उपवन, मतलब बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, आरामगाह। क्या क्या? बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, आरामगाह हमारे उपवन का पर्यायवाची होंगे। फिर उपयोग की बात करते हैं तो इस्तेमाल, उपभोग, व्यवहार, सेवन, प्रयोग, ये हमारे उपयोग के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है? इस्तेमाल, उपभोग, प्रयोग, व्यवहार और सेवन हमारे उपयोग के पर्यायवाची हैं। फिर आता उचित, उचित का क्या? उपयुक्त, वाजिब, त्राजब नहीं, त्राजिब नहीं, वाजिब है ये ऐसे बात है, इसको मैं वाजिब बना के मानूंगा, चाहे कुछ ही हो, ये वाजिब बना देते हैं, ऐसे बनेगा वाजिब, ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा ना, ये वाजिब बन जाएगा। ये लो, हो जाता कभी कभी, ऐसा भी सभी के साथ होता है। तो वाजिब हो गया, उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, संगत, समीचनी और समीचीन, ठीक। रहता उजाड़, उजाड़ की बात करें तो वीरान, बियावान, बियावान जंगल, उजाड़ जंगल, यहाँ कोई अता पता नहीं है, कोई नहीं रहता, तो बियावान, वीरान, सुनसान, निर्जन, बर्बाद, तो ये जंगल है। आगे आता उतार, उतार की बात करते अवरोहण, उतार का क्या? अवरोहण, अवहरण, अधोगमन, उत्कंठा की बात करें तो लालसा, उत्सुकता, चाव, आतुर, प्रबल इच्छा, तो प्रबल इच्छा भी कहेंगे, प्रबल इच्छा को प्रबल इच्छा। तो लालसा, उत्सुकता, चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा, तो उत्कंठा का क्या होगा? लालसा, उत्सुकता, चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा। तो उत्तम की बात करें तो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बढ़िया। तो उत्थान, उत्थान की बात करें तो उत्कृष्ट, उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाओ, उत्क्रमण, चढ़ाओ, उड़ाओ, उठाओ। क्या क्या होंगे? उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाओ, उत्क्रमण, उठाओ, ये हमारे उत्थान के पर्यायवाची होंगे। फिर उदास, उदास के क्या होगा? उत्मन, उन्मन, अवसन्न, विषणन, खिन्न, चिंताकुल। उदास कैसे होता है? खिन्न व्यक्ति, चिंताकुल, उन्मन, विक्षण, खन्न, खिन्न, उन्मन, तो ये हमारे क्या है? उदास की पर्यायवाची है। फिर आता उदासीन, उदासीन की बात करें तो विरक्त, वीतराग, निर्लिप्त, अनासक्त। तो आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो ज़्यादा भी रोड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो बोरियत होती है। तो उदासीन तक हम रखेंगे 136 तक, अगले वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये पार्ट फर्स्ट था, आगे के 3 भी जल्दी आ जाएंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। और एक और बोलो मेरे को, यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।